और इस स्तर पे हैं कि उससे वहाँ पे हमारी बहनें साइकिल से स्कूल जाती हैं, नहीं निकल पाती हैं, बड़ी समस्या है। तत्काल उन्होंने उस पर एक्शन लिया। आपको क्या लगता है कि अजय सिंह का काफी अंतराल, आपका पहला टर्म है विधायकी का, बीत चुका है, क्या कर्नलगंज की जनता अजय सिंह को एज ए विधायक दोबारा देखेगी? वो कौन सी याद, अगर मैं आपसे एक याद पूछूं दल्ला भैया के बारे में, कौन सी बात होगी जो आज तक आपके दिमाग या मन मस्तिष्क में? उनका स्वास्थ्य खराब था, मैं विधायक हुआ था तो उनके माध्यम से ही वो फोन पे बात करते थे। आपको 6 महीने बाद थोड़ा कर्नलगंज में बड़ा परिवर्तन टाइप का दिखाई पड़ेगा, जो वर्क चल रहा है। अभी कल एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, आपके क्षेत्र में आए थे और आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी इको टूरिज्म की और स्पिरिचुअल टूरिज्म की वहां पे चर्चाएं चल रही थी कि अयोध्या से गोंडा नजदीक है और जो अयोध्या घूमने आएगा वो गोंडा की धरती पर भी आ सकता है घूमने, और आपके क्षेत्र में भी बड़े घाट का निर्माण हुआ है, टूरिज्म के बहुत सारे काम हुए हैं। उन कार्यों को और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके क्षेत्र में आए? हमारे यहाँ पस्का घाट है जहाँ पे पौष पूर्णिमा को मेला लगता है, लगभग 1 महीने रहता है। उस घाट का सौंदर्यीकरण हम लोग पर्यटन विभाग से करवा रहे हैं। हमारे वहीं बगल में भौरीगंज घाट है, यहाँ पे भी मेला लगता है, कार्तिक में लगता है। यहाँ पे भी हम पर्यटन के दृष्टि से, यहाँ पे मंदिर हैं, उस घाट का भी सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। तुलसी जन्मस्थली जो बहुत लंबे समय से लंबित थी, सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा पैसा दिया गया है, वहाँ पे भी हम तालाब सौंदर्यीकरण, गेस्ट हाउस और बाहर के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करवा रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र को भी फायदा हो रहा है और सभी लोगों के लिए देखने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए एक अच्छी जगह तैयार हो रही है। और क्या इससे जो लोकल लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों के जीविका में भी कुछ? हाँ, इससे रोजगार का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब जैसे क्षेत्रीय ही है, हमको कहीं जाना है, कोई डेवलप जगह है, मेंटेन है, जो पूज्य महाराज जी ने कल चर्चा किया, तो क्षेत्र के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा उससे, चाहे फूल बेचें, चाहे भगवान का वस्त्र बेचें, चाहे ट्रेवल का काम करें। अब तो हम कह रहे हैं हमारे लोकल क्षेत्र में बैटरी रिक्शा ही ट्रेवलिंग है, इस गांव से उस गांव तक, तो उसी पे लोग चल रहे हैं। बहुत से बेरोजगार युवा साथी उस पर काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा है। और आजकल देखा जाता है आपके क्षेत्र में फूल वगैरह का लोग काफी। हाँ, हमारे यहाँ फूल की खेती बढ़ी है, मक्का की खेती बढ़ी है, गन्ना की खेती और अच्छी होने लगी है। इस पे सब पे छोटी छोटी यूनिटी हमारी लोग कोशिश कर रहे हैं लगाने की, और मैं उसमें हेल्प भी कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपको 6 महीने बाद थोड़ा कर्नलगंज में बड़ा परिवर्तन टाइप का दिखाई पड़ेगा, जो वर्क चल रहा है, यहाँ की सड़कें सुधारी जा रही हैं, नगर क्षेत्र पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। कर्नलगंज नगर हमारा बहुत लंबे समय से बहुत पीड़ित था, जहाँ की साफ सफाई से लेकर और वहाँ की बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो सोचनीय थी, हम लोग लगातार उसमें सुधार कर रहे हैं। परसपुर नगर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, सड़क का भी, साफ सफाई का भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ऐसे ग्रामीण इलाकों में सड़कें हमारी लंबे समय से टूटी फूटी पड़ी थी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और पूज्य महाराज जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है कर्नलगंज विधानसभा वासियों को। वो कोई भी काम दिया जाता है उसको प्राथमिकता पे आशीर्वाद देते हैं। आपके जो प्रस्ताव होते हैं उस पर उनका क्या नजरिया रहता है, क्या बातचीत होती है? कुछ विशेष कर्नलगंज के प्रति उनके कार्य अगर आप गिनाना चाहें तो किन कार्य? हमने उनको बताया कि हमारा क्षेत्र विकास के मामले में थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी इस समय जिक्र करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन उस कारण से क्षेत्र अपना पीछे रह गया। तो मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में रखते हैं और हम अपने क्षेत्र के सब काम को प्राथमिकता देते हैं। जानकारी रहती है उनको कर्नलगंज की? हाँ, पूरी जानकारी है उनको कर्नलगंज के बारे में, कि सरजू कहाँ से कहाँ तक निकली है, कितने घाट हैं, ये सारी जानकारियाँ हैं उनको। कौन सी रोड आवश्यक है, ये चचरी वाली रोड हमने उनको जब समझाया तो उन्होंने तत्काल इस पर, संजय चचरी से भौरीगंज जो रोड है, ये बहुत आवश्यक मार्ग था,
बड़ा मार्ग था। जनपद में सबसे बड़ा मार्ग आपके कर्नलगंज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला। आपके कर्नलगंज में अभी मैंने देखा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कई सारे और प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, और उन प्रोजेक्ट्स जैसे आप कह रहे थे कि 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कर्नलगंज में परिवर्तन हो जाएगा, जो हम जरूर देखने आएंगे कि 6 महीने बाद क्या परिवर्तन होता है, कि आप अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं। तो ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी भी थोड़ी चर्चा करिए और लोगों को बताइए हमारे रोड अपोज के माध्यम से कि भविष्य में किस तरह की कौन कौन सी मेजर सड़कें, क्योंकि मैं लोगों की शिकायतें सुनता हूँ कि कई सड़कें खराब है, बागपुर वाली सड़क की बातें करते हैं, ऐसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फ्यूचर भविष्य में निर्धारण होगा? परसपुर से पसका से बालपुर सड़क अतिशीघ्र होने वाली है, सेंसन में लगी है। अभी तत्काल में परसपुर से धर्मनगर एक बड़ा प्रोजेक्ट था और वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी, चलना दूभर था। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया, उस पे तो ये स्थिति कि वहाँ के यूथ हमारे घर पे एक दिन सैकड़ों की संख्या में आ गए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको चलने ही नहीं दूंगा। इत्तेफाक से उसी दिन हमारा 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री से भेंट थी, तो मैंने सिंगल पत्र हम वही लेके गए। उन्होंने तुरंत हमारे सामने ही अधिकारियों को इंगित किया कि इसको तत्काल आप करवाइए। हमने बताया पूरी बात कि ऐसी घटनाक्रम है, और सब अपने भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी हैं और इस स्तर पे हैं कि उससे वहाँ पे हमारी बहनें साइकिल से स्कूल जाती हैं, नहीं निकल पाती हैं, बड़ी समस्या है। तत्काल उन्होंने उस पर एक्शन लिया। ऐसे हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है पसका से बालपुर, इस पे हम लगे हैं, अतिशीघ्र होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं। ऐसे कई सड़कें हैं जो इस क्षेत्र को, हाँ, 5.5 मीटर 7.5 मीटर जल्दी ही होने वाली, हम लोग लगे हैं। सरकार के पास पूरे प्रदेश के लिए बजट होता है, उसमें से हर एक विधानसभा को देखना पड़ता है, क्योंकि कर्नलगंज में विकास की स्थिति बहुत खराब थी। जब हम लोग प्रचार में निकलते थे तो हर रोड टूटी थी। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि पीडब्ल्यूडी से जुड़ी जो रोडें थी, बहुत सी चीज़ें हैं जो हैंडओवर होना, अलग अलग विभागों से कनेक्ट होना, वो सब समस्याएं हैं। मैं लगा हूं, पीडब्ल्यूडी से संबंधित जितनी भी सड़कें थी लगभग या तो बन चुकी हैं या तो बनने की स्थिति में, लगभग मतलब पूरी विधानसभा की रोडों की कनेक्टिविटी से विधानसभा परिपूर्ण हो चुकी है। हाँ, चल रही है, लाइन अप है, सबका एस्टीमेट जा चुका है, सरकार में हम लोग पैरवी कर रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं, बन रही है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो धुआंधार काम चल रहा है। तो 2027 में अजय सिंह के विरोधियों के पास कोई कारण नहीं बचेगा अजय सिंह का कि विधानसभा में टिकट का विरोध करने का। कर्नलगंज विधानसभा में विकास तो एक मुद्दा था ही, हम लोग छोटे से ही ये देख रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और हमारे युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, इनको एक बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था। वो कोई विकास का काम तो एक सेकेंडरी लोग सोचते थे। सबसे बड़ी बात थी कि जनप्रतिनिधि मिले और अपने दरवाजे पर लोगों का सम्मान हो। काम तो सब लोग जानते हैं कि पॉलिसी के आधार पर होता है, सरकार की व्यवस्था के अनुसार आपके क्षेत्र का विकास होगा और जो भी नियम होगा वैसे ही काम होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा काम यह था कि कम से कम आदमी आए तो उसका सम्मान हो, और इस चीज से मैं भी पीड़ित था। हम लोग कई बार झटक पटक के कि अब देख लेंगे ये वो करके आते थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कभी ये शिकायत ना आए। प्रथम प्राथमिकता हमारी ये है, मैं उनका सम्मान कर सकूं, भगवान हमको इतना शक्ति हमेशा दिए रहे, कभी भी किसी को कोई समस्या ऐसी ना आए। काम तो अपने आप होगा, जब हम लोग मिलेंगे चलेंगे साथ में कदम मिला के होता रहे। एक आपसे ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे जवाब जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अजय सिंह का काफी अंतराल, आपका पहला टर्म है विधायकी का, बीत चुका है, क्या कर्नलगंज की जनता अजय सिंह को एज ए विधायक दोबारा देखेगी 2027? अब ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद
प्राप्त है हमको भी, और फिर उनसे प्रार्थना किया जाएगा, मिला जाएगा, आशीर्वाद लिया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिन चीज़ों से कर्नलगंज विधानसभा वंचित था उसको हम पूरा करेंगे, ये हमारा। पॉइंट विधायक जी, अभी बड़े नेता आपके क्षेत्र के लल्ला भैया पूर्व विधायक, उनका जो है निधन हो गया। लल्ला भैया की बहुत सारी स्मृतियां यहाँ के लोगों के बीच हैं। लोग उनको बहुत विभिन्न उनकी बातों को उनकी स्टाइल रिलेटेड, उनकी कारों के शौक रिलेटेड याद करते हैं। वो कौन सी याद, अगर मैं आपसे एक याद पूछूं लल्ला भैया के बारे में, कौन सी बात होगी जो आज तक आपके दिमाग या मन मस्तिष्क में है? सबसे पहले वो हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रिय और वरिष्ठ नेता थे। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। विधायक जी हम लोगों के परिवार से 40 वर्ष से लगातार हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी के अलावा हम लोग कभी किसी जनप्रतिनिधि के साथ राजनैतिक रूप से नहीं खड़े हुए, ना हमारा परिवार खड़ा हुआ, ना हमारे कोई संबंधी कहीं अलग गए। तो उनकी तो बहुत सी स्मृतियां हैं जो पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई। एक चीज है कि हम लोग या हमारा परिवार कभी उनसे कोई बात अगर कह देता तो उसको कभी इग्नोर नहीं, उसका सम्मान करते। अंतिम बार आपकी बात हुई थी लल्ला भैया से? उनका स्वास्थ्य खराब था, मैं विधायक हुआ था तो उनके माध्यम से ही वो फोन पे बात करते थे। तो हमने अभी करीब 5-6 महीने पहले हमने उनको मैसेज करवाया था कि भैया मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, हम लोगों के शुभचिंतक थे, पारिवारिक रूप से जुड़े थे। तो उन्होंने बात किया था कि अगर जब आप चाहिए आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, अस्पताल में एडमिट थे। मैं उनको देखने जाना चाहता था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, वो एडमिट हो गए।